क्या हो जब एक ऐसा एलियन जिसके वर्ल्ड में सिर्फ हैप्पीनेस थी वो एक ऐसे वर्ल्ड में आ जाए विच इज फुल ऑफ पेन, क्रूएलिटी एंड सफरिंग्स। टकोपीज ओरिजिनल सिंस जिसको लेकर लिटरली जीरो हाइप थी, लाइक कोई भी प्रमोशन नहीं, कोई भी एग्जिस्टिंग फैन बेस नहीं। एंड अगर इसके कंटेंट की बात करें तो इसकी मांगा में सिर्फ 16 चैप्टर्स हैं जिनको कि 6 एपिसोड में एनिमेट कर दिया जाएगा। ऊपर से इसका एनिमे एयर कब हो रहा है? जुलाई 2025, जो कि लिटरली पॉपुलर एनिमेज सीक्वल से लदा पड़ा है। इन शॉर्ट इसके पास कुछ भी नहीं था, बट टकोपीज ओरिजिनल सिंस प्रूव्ड कि अगर तुम्हारी स्टोरी अच्छी है तो नन ऑफ द अबव थिंग्स मैटर। लाइक बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से इसका एपिसोड 1 इस साल का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन जाता है। एंड अगर स्पेसिफिकली समर सीजन की बात करें तो इसके अब तक 2 एपिसोड आए हैं जो कि दोनों ही इस सीजन के हाईएस्ट रेटेड एपिसोड हैं। दिस इज ओरा ऑफ एन एक्चुअली गुड एनिमे विद जीरो पब्लिसिटी स्टंट्स। नाउ मैं इसकी स्टोरी में थोड़ा और डीप में घुसूं उससे पहले एक वार्निंग कि अगर तुम डार्क चीजें, इमोशनल ब्रेकडाउन, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब चीजें हैंडल नहीं कर सकते तो इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ, ये एनिमे तुम्हारे लिए नहीं है। एंड अगर तुम ट्रॉमा हैंडल करने के लिए रेडी हो तो लेट्स मूव ऑन टू ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस स्टोरी। तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टोरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, टकोपी, एक एलियन ऑक्टोपस जो कि हैप्पी प्लैनेट से अर्थ के ऊपर आया है। एंड दे लिटरली मेंट द नेम हैप्पी प्लैनेट, जिसका रेफरेंस मैं तुम्हें आगे दूंगा। अभी के लिए टकोपी के ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं, लाइक ये अर्थ के ऊपर आया क्यों है? वेल, हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए, जिसके लिए इसके पास काफी सारे हैप्पी गैजेट्स भी हैं जो कि लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, जैसे कि इस बिल्ले के पास थे। तो ये था टकोपी के कैरेक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एक लवली ऑक्टोपस जिसको सिर्फ खुश रहना और खुश रखना है, जिस सेटिंग में आती है हमारी इस सीरीज की सेकंड मेन कैरेक्टर शिजुका, जो कि सिर्फ एक 9 साल की बच्ची है लेकिन हर लाइफ इज टू डैम हार्ड। लाइक फॉर स्टार्टर्स उसके मोम एंड डैड में डिवोर्स हो चुका है, जहां पे अब वो अपनी मोम के साथ रहती है, लेकिन उसकी मोम को भी उसकी कोई फिक्र नहीं है। वेल, हाउस होल्ड वर्क, खाना पानी, ये सब मोस्टली शिजुका को खुद ही देखना पड़ता है, एक 9 साल की बच्ची को। एंड ये सब क्या कम था जो ऊपर से ये स्कूल के अंदर भी ब्रूटल बुलिंग का शिकार है। I mean, अगर कोई एक 9 साल की बच्ची की आंख को पेन मार के फोड़ दे रहा है तो आई डोंट नो भाई, लेकिन मुझे तो ब्रूटल बुलिंग भी इसके लिए छोटा शब्द लग रहा है। बाकी फिर रोज मार खाना, क्लास में जानबूझकर अंडर परफॉर्म करना, अपने बेंच, लंच, बुक्स, डेस्क के लिए डेली एक्सप्लॉइट होना, ये थी लाइफ एक 9 साल की बच्ची शिजुका कुजे की। लेकिन राइटर यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो शिजुका की बुली मारीना की स्टोरी भी ऐसी दिखाता है कि तुम उसको भी खुल के हेट नहीं कर सकते, जिसको भी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एज आई मेंशन्ड बिफोर कि शिजुका के पेरेंट्स में डिवोर्स हो चुका है, जहाँ पे शिजुका अब अपनी मोम के साथ रहती है। तो हर मोम डिड सम नेस्टी स्टफ टू लिव, जिसको अगर मैं थोड़ी फैंसी टर्म दूं तो वो एक एस्कॉर्ट थी, बाकी तो तुम समझ जाओ। एंड यहाँ पे फिर एक और सैड पॉइंट आता है कि शिजुका की मोम के टॉप कस्टमर थे मारीना के डैड, जो सारी चीजें मारीना और शिजुका को भी पता थी। देन फिर इसी में एक और पॉइंट ऐड ऑन कर लो तो इन सारी चीजों की ट्रॉमा की वजह से मारीना की मोम मेंटली अनस्टेबल होके अपने हस्बैंड का सारा गुस्सा मारीना के ऊपर निकालती थी वॉयलेंस के जरिए। अगेन एक और 9 साल की बच्ची जिसको जब तुम स्टोरी के स्टार्ट में देखते हो तब तो तुम्हें काफी गुस्सा आता है कि हाउ कैन अ 9-year-old चाइल्ड बी दिस रूथलेस। लेकिन जब तुम उसके पीओवी से स्टोरी देखते हो तो उसकी हैप्पी फैमिली लाइफ का क्या, जो कि एक वुमेन की वजह से तबाह हो गई, एंड इवन उस वजह से उसे वॉयलेंस भी फेस करनी पड़ी, जिसका गुस्सा वो निकालती है उस वुमेन की लड़की पे। एंड एट दैट मोमेंट मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी तो इस स्टोरी में काफी कुछ बचा हुआ है, लाइक टकोपी की इन्वॉल्वमेंट, जो कि शिजुका के साथ एसोसिएट हो जाता है क्योंकि वो डेली उसे खाना लाके देती थी। जहां पे फिर टकोपी की बात करें तो वो तो सिर्फ शिजुका को हैप्पी रखना चाहता है, क्योंकि उसका तो अर्थ पे आने का मोटिव ही सिर्फ एक था, हैप्पीनेस स्प्रेड करना। एंड हियर कम्स द वन मोर डार्क थिंग कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं
टकोपी इन सबको अनइंटेंशनली काफी लाइटली ले रहा था। वो एक ऐसे प्लेनेट से आया है जहां पे उसने सिर्फ हैप्पीनेस को देखा है, इवन वहां पे लड़ते भी हैप्पी हो गए हैं। तो टकोपी का माइंड इस क्रूएलिटी, डिस्पेयर, बुलिंग, लोनलीनेस को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन एज ए व्यूअर तो हमें सब दिख और समझ आ रहा था, क्योंकि एट एंड दिखाया तो हमारा ही वर्ल्ड गया है। जो सब देखना काफी वियर्डली सैड हो रहा था, जिसके बाद भी ये एनीमे रुकता नहीं है। ये एक के बाद एक जो सैड एंड इमोशनली ट्रोमेटाइजिंग प्लॉट फेंक के मारता है, उसके बाद तो एक सेकंड के लिए तुम्हारा दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि तुम्हें खुद पता नहीं होता कि तब तुम्हें कैसा फील होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इस एनीमे के दौरान सच में ऐसा होता है। लेकिन अगर तुम स्टिल इस एनीमे को देखने का डिसाइड करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अभी तो मैंने स्पॉइलर फ्री रिव्यू बनाया है। लेकिन इस सीरीज के एंड होने के बाद मैं इन सारे पॉइंट्स पे बात करूंगा, अगर तुम इस सीरीज को देखते हो तो। इसलिए लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।